बड़ी दूर से हूँ आया बाबा तेरी शरण में। बड़ी दूर से हूँ आया बाबा तेरी शरण में। नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट मेल टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम। और जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रीट मेल टीवी ने एक पहल की है कि हमारे फतेहाबाद के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, या जिन्होंने अपने बलबूते पर कुछ हासिल किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, अपने शहर का नाम रोशन किया है, तो उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। तो आज ऐसे ही एक शख्स हैं जिनका नाम है भरत टुटेजा, जो कि भजन गायक हैं, जो कि काफ़ी सालों से गौशाला में अपनी सेवा दे रहे हैं, जिन्होंने अपना एक ग्रुप भी बनाया हुआ है। तो उनसे आज हम बात करेंगे। नमस्कार भरत, आपने हमें टाइम दिया, तो अपने बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सर्वप्रथम तो मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करूंगा, श्री बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करूंगा। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से यह महामारी चल रही है, उस कोरोना महाकाल में हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, गौ सेवा नहीं कर पा रहे हैं। सबसे अनुरोध करूँगा कि घर से निकलकर 5-10 मिनट जाकर गौशाला में जाकर गौ चारा पहुँचाएँ। जितना सेवा हो सके, जितने प्रबल अपने तन मन धन से सहयोग कर सकते हैं, गौ माँ की सेवा करें। राधा नाम प्रचार हो, संकीर्तन हो, भजन हो, इस महामारी से बच सकें। और यही नाम साधक जो ठाकुर जी की कृपा से हमें मिला है, राधा नाम, यह नाम इतना जप हो जाए कि बीमारी अपने आप हल हो जाए और बीमारी का हल अपने आप ही निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात कही। तो भरत, आप ये बताइए कि आप कितने समय से आप गौ सेवा कर रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि आप भजन भी गाते हैं, तो उसके बारे में बताइए। कई सालों से मुझे बचपन में ही शौक था। हम 5-6 बच्चे छोटे छोटे होते थे, घर पे ही मूर्ति ठाकुर जी का भाव रखकर सिमरन करते थे, राधा नाम करते थे, चालीसा करते थे, आरती करते थे। लोगों के घरों में भी जाकर आस पड़ोस में हमारे मन में भाव हुआ करता था, 5-10 मिनट हम आरती करते, पूजा करते। यह शुरू से ही सहयोग जड़ा। फिर संतों की कृपा हुई, रसिकों की कृपा हुई, वृंदावन आना जाना हुआ, और विशेष रसिकों की कृपा हुई, पूज्य गुरुदेव का सिर पर हाथ हुआ। उन दिनों के दिन हैं और आज का दिन है। ठाकुर जी की कृपा से इतना राधा नाम प्रचार है। खुद का भी नाम है, लेकिन संत कहते हैं नाम के पीछे नहीं, राधा नाम के पीछे भागना है। यही जीवन का सार है। और गौ सेवा करते करते, गौ सेवा तो अभी मैं सच बताऊं तो 3-4 सालों से जुड़ा हूँ। पहले गौशाला जाता था, सेवा जितनी होती थी करता था, लेकिन अब जब देखता हूँ बीमार लाचार पड़ी हैं, अब तो आंखों में से आंसू भी निकल आते कई बार। तो अब लगता है कि सच बताएं, कुछ नहीं है दुनियादारी, सब जगत का धोखा है। ये तो एक वीडियो है, संत कहते हैं एक वीडियो चल रही है। जो दुनिया में रहना है, संसार में रहना है, ये वीडियो चलती जाएगी और हमारी एंडिंग पॉइंट पे हम एंड पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो जीवन का सार, जो जीवन का उद्देश्य है, अपने नाम की कमाई करनी है, वो गौ सेवा से और राधा नाम से है। बहुत बढ़िया। तो आपने इस काम के लिए अपना कोई ग्रुप बना रखा है पर्सनल? हाँ जी, हमारे 3-4 मंडल हैं। गौ सेवा मंडल है, गुरु कृपा मंडल है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे ये नाम दिया, और घर में संकीर्तन होता है, और महिला भी जुड़ी हैं मेरे साथ। कम से कम 20-30 महिलाएं जो मासिक अपने वेतन में से 100 रुपये मासिक सेवा गौशाला के लिए देती हैं, और उन्हीं की जो कलेक्शन से ही हम गौ सेवा, गौ चारा, हरा चारा ठाकुर जी तक और अपने गौ माँ तक पहुँचा पाते हैं। तो आप जैसे कि बता रहे थे कि गौशाला में अभी कोई, जैसे कल एकादशी थी, तो काफ़ी दान पुण्य लोगों ने किया। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि सिर्फ अगर से हम एक दिन हमने दान किया और बाकी दिन हम ठीक है, हमारा जो भी है चल रहा है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एकादशी का महत्व जरूर है, लेकिन एकादशी महत्व यही है कि हर रोज़ महत्व हो। हर रोज़ हम जितनी हो सके 10 रुपये रोज़ के निकालें, गौ सेवा पहुँचाएँ। एक दिन ही नहीं, मासिक दिन हम वहाँ गौशाला में जाएं। 10 रुपये पर डे तो अपनी सेवा निकाल कर हरा चारा माँ तक, गौ माँ तक पहुँचाएँ। जरूरी नहीं है कि एक दिन गए और उसका फल मिलेगा। संत कहते हैं 1 रुपये रोज के निकाल कर फिर 30 रुपये हो गए ना महीने के, तो इकट्ठा डालने का फल नहीं मिलेगा। जो 1 रुपये इकट्ठा किया, एक का रोज एक दर्शन भी कराओ, गौ सेवा भी कराओ। जिस प्रकार मुरारी बापू ने अपने मीडिया से कहा, कहने लगे कि ठाकुर के लिए निश्चित स्थान राम मंदिर क्यों बनना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार साइकिल के अंदर हवा टायर पंचर हो गई मान लीजिए, तो हमें एक निश्चित स्थान पर जाना पड़ेगा। हम ये नहीं कि हवा आजा हवा आजा हवा आ जाएगी।
हैं, इसीलिए राधा नाम आजा, राधा नाम आजा, राधा नाम के लिए मंदिर तो जाना पड़ेगा ना, इसीलिए राम मंदिर बनना ज़रूरी है, इसीलिए गौ माँ की सेवा के लिए गौशाला जाना अनिवार्य है। तो आपने जैसे भजन भी एक काफ़ी सुंदर बोला, तो आप हमारे दर्शकों को वो एक बार प्लीज़ सुनाइए। ये भजन मुझे पूज्य गुरुदेव मदना पागल जी श्रीधाम वृंदावन से, उन्होंने एक कृपा की इस दास को। मैं तो सच बताऊं, मैं नहीं था किस काम का, लेकर नाम गुरुदेव का आज नाम भी हुआ है, और संतों की कृपा विशेष है। आज वृंदावन जाते हैं, सबसे पहले लोगों के फ़ोन आते हैं कि भैया आप हमें मिलकर जाना। ये कृपा ही नहीं तो और क्या है। आओ भजन की 2 लाइनें जो संतों ने मुझे दी, मेरे महाराज श्री ने दी। बड़ी दूर से हूँ आया बाबा तेरी शरण में, थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो अपने श्री चरण में। बड़ी दूर से हूँ आया बाबा तेरी शरण में। बहुत बढ़िया, आपने एक भजन भी सुनाया, एक मैसेज भी है इसमें, वो एक समझने की बात है ना। तो आप हमें ये थोड़ा सा बताइए कि अब आगे आपने क्या सोचा है भैया, आपने इस लाइन में जाके आगे आप क्या करेंगे? इस लाइन में जाकर लोगों ने, कलाकारों ने पैसा कमाकर अपने मकान, दुकान तो छोड़ ही दी उन्होंने, अब इसको दुकान बना ली है। व्यापार तो छोड़ दिया, अब ठाकुर जी को व्यापार बना लिया। अब इस कलाकारी को बेच रहे हैं, इसके नोट कमा रहे हैं। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, प्यारे, दुनिया का कमाया पैसा, ठाकुर जी के द्वारा कमाया गया पैसा सब राख हो जाएगा। आया था जिस काम के लिए भूल गया इस बात को। लेकिन जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, कमाई का साधन ना बनाएं, अपने नाम की कमाई करें जो लोक भी सवार दे और परलोक भी सवार दे। आप हमारे स्ट्रीट मेल टीवी के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे? जैसा कि आपने हमें बताया कि गौशाला में गौएं बीमार पड़ी हैं और वहाँ पे मर चुकी हैं, स्टाफ होते हुए भी वहाँ कोई देख रेख नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप कोई अपील करना चाहेंगे हमारे स्ट्रीट मेल के माध्यम से? मैं यही अपील करूंगा। अभी हमारी 2-4 दिन पहले एक बड़े स्टाफ के मेंबर डीसी हैं, पता नहीं, मुझे नाम नहीं पता है, हमारी उनसे भी बात हुई। हमने उन्हें भी आदेश किया कि ये सेवा नहीं हो पा रही है, और उन्होंने वहाँ पर फ़ोन किया गौशाला में, तो उन्हें डाटा जैसे जो भी बात हुई, तो हमें उन्होंने उलाना दिया कि तुमने बात क्यों की है। अच्छा, उन्होंने ये बात की हमारे साथ कि आपने उधर क्यों बात पहुंचाई, आप हमसे कह देते, हम कह क्यों देते। आपको खुद को दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि गौ माँ बीमार पड़ी है, मरी पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं है, और बीच में चल रही हैं और वो मरी पड़ी हैं, उसके ऊपर लातें लगती हैं। इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है गौशाला में, आप जाकर प्रत्यक्ष देखेंगे, आपके आंखों में से आंसू निकल जाएंगे। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, यही विशेष सूचना देने के लिए आपको एकत्रित हुआ हूँ। मैं आज स्ट्रीट मेल पर लाइव आया हूँ। एक रुपया निकाल कर जितना हो सके, गौशाला, बड़ी बड़ी गौशाला बनाने का कोई महत्व नहीं है जब तक गौ माँ की एक सेवा हम पालने, यदि हम पाल नहीं सकते तो संसार में रहना भी पाप है। जितना हो सके गौ सेवा करे, राधा नाम का प्रचार करे, यही नाम की कमाई है। बहुत अच्छी बात कही भरत आपने, कि जैसा कि आपने बोला कि गौ सेवा, बहुत बड़ी बड़ी गौशाला बना देने से कुछ नहीं होगा, हमें गौओं की रक्षा भी करनी पड़ेगी। जैसा कि हम कहते हैं गौ हमारी माता है, तो उसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज भी है, क्योंकि बच्चे अपनी माँ की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो आगे आपका कोई और भी भजन है जो आने वाला है, या आप आगे कोई भजन और गाने वाले हैं? बस अभी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, वीडियो शूटिंग होनी है, इसी मंथ के एंडिंग में या उससे अगले महीने आ जाएगा, जो कि बड़े ही रसिकों के संतों की कृपा से मुझे भजन मिला और वो भी मैं गा रहा हूँ। और उसमें एक उद्देश्य यही है कि शाम तेरी मुरली दीवानी कर गई, तो ऐसे दीवाने हो जाओ कि राधा नाम सिर पर भी चढ़कर बोल जाए कि खोजा सकल जहाँ पर पाया तेरा पता नहीं, पता मिल गया अब तेरा, अब मेरा भी पता नहीं। ऐसे डूब जाओ, ऐसी मस्ती में खो जाओ, फिर सामने वाला भी टपेगा ना, तो ये नहीं कि उसको सिर झुकाकर या हाथ झुकाकर आपको राधे राधे करना पड़ेगा। नाम लेने से तर जाएगा तेरा जीवन, यूं प्यारे सवर जाएगा, उस गली होगी चर्चा तेरी जिस गली से तो गुजर जाएगा।
बापू ने कहा कि कभी तेरा योग मार जाता है, कभी तेरा योग मार जाता है, कभी वियोग मार जाता है, कुछ ना हो प्यारे तो तेरा जिक्र मार जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसे जिक्रों के, ऐसे लाचारों के पास हम तो बीमार हैं। यूं तो इश्क के बीमार हजारों बैठे हैं, पर हम जैसे 2-3 बैठे हैं। बीमार हो भी गए तो गोपी माँ का संवाद आता है, मैं 2 मिनट कहना चाहूँगा। गोपी माँ कहती है कि वो आएगा, मुझे इंतज़ार है, मुझे मौत पर भी यकीन है और तुझ पर भी एतबार है, देखती हूँ कौन आता है, मुझे दोनों का इंतज़ार है। कभी तो लाडली पूछेगी कौन पढ़ो दरबार, ऐसा राधा नाम हो जाए, ऐसा प्रचार हो जाए। मैं बच्चों से भी ये संकेत करूँगा, बच्चों को मोबाइल नहीं पकड़ाएं, आज मोबाइल में डूबा पड़ा है। सच बताऊं, एक कवि ने तो लिखा कि आपके इस मोबाइल ने तो आपका घर भी छीन लिया, परिवार छीन लिया, घड़ी भी छीन ली, आपका कैलेंडर भी छीन लिया, परिवार सारा आज बिखरा पड़ा है। आज देखते हैं कि हम अपने फ़ोन से सुबह उठते मॉर्निंग में सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज। साथ वाले कमरे में माँ बाप सोए पड़े हैं, उनको कोई राधे राधे नहीं, उनको कोई गुड मॉर्निंग नहीं। इतने हम अंधे हुए पड़े हैं फ़ोन में, इतना अंधे आज ठाकुर जी के नाम में हो जाएं तो जीवन का कलयुग का पार ही हो जाएगा। ठाकुर कहता है कि तू मुझे पाता है तो मैं भी तुझे चाहता हूँ। तो ऐसी भक्ति हो जाए। बच्चों को मोबाइल से तो छुड़वा ही दें। ये मोबाइल तो आज साधक है। अच्छी बात है कि हमें फेसबुक मिल गई, उस पर कुछ अच्छा डालिए, टॉपिक डालिए कि ताकि लोगों को प्रचार मिले, एक साधक मिले, एक साधना मिले। आज हमें वीडियो मिलती है, ग्रुप में सत्संग मिलता है, तो हमें खुशी होती है कि हमारे महाराज जी ने हमें प्रचार भेजा है। तो उस एक मैसेज मिलने के लिए वो मोबाइल साधक साधना अच्छी चीज़ है, लेकिन वो साधक ना हो कि जिससे बच्चा बिगड़ जाए, एक पश्चिमी सभ्यता बिगड़ जाए। ये हमें खुद ही बढ़ना पड़ेगा, तभी देश का सुधार हो पाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हम यहाँ विराम देंगे अपनी बात को। तो आप अपना आने वाले भजन की 2 लाइनें कुछ सुनाना चाहेंगे? अभी नहीं सुनाना चाहेंगे, चलिए कोई बात नहीं। इसी के साथ अब हम बात यहीं पे अपनी समाप्त करते हैं और दर्शकों से अपील करना चाहेंगे हम। तो भरत, मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपील करें हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। सब इस वीडियो को और इस मैसेज को जितना हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें और भी संकेत और भी मैसेज मिलते रहें। इस चैनल का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने मुझे टाइम दिया और यही मैसेज दूंगा, राधा नाम हो, गौ सेवा हो। सभी इस चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बोला आपने भरत, और एक मैसेज था जो कि लोगों को ये चीज़ मेरे हिसाब से ऑब्जर्व करनी चाहिए कि वो गौ सेवा जरूर करें। और इसी के साथ हम यहीं पे अपने दर्शकों से सिर्फ एक ही अपील करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ बने रहें। नमस्कार।